Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we discussed our this part A, in which we came to know how we can make pasta. Now part B, given below is the procedure for making a paper rabbit. Here is the procedure in active form. You have to change the procedure into passive. First statement, take a piece of white paper. Now, you are watching this first statement. Take a piece of white paper. First of all, we have to find out the object. Object in first part is, here two parts are given. One part from this place to this, second from this to this. In between them, linker and is there. So first of all, we have to find the object in first part. Take a piece of white paper. A piece of white paper will be the subject. Then we have to find out whether it is singular or plural. It is in singular form because article A is used here. So if it is singular, then we shall use was, because the process is being changed into past. So a piece of white paper, ये पहले ही ढूंढ के चेंज किया हुआ है बुक के अंदर. अब हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सिंगुलर है तो वाज का यूज़ किया. उसके बाद टेक जो V1 है इसको V3 में चेंज किया, दैट इज टेकन. अ पीस ऑफ वाइट पेपर वाज टेकन. देन कट इनटू a circular shape. In second part, it is the object here. यहाँ पर it को ढूंढ के रखा हुआ है. Then we have to identify whether it is singular or plural. It is singular, so was, it was. Then V1 into V1 will be changed into V3, that is cut. It was cut. So in this way our first statement was changed. Now second, fold the circle into half. अब देखिए, in this second statement the circle is object here. It is singular, so we shall use was. The circle यहाँ चेंज किया हुआ है. The circle was. उसके बाद फोल्ड जो V1 था उसकी V3 फोल्डेड इनटू हाफ. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से है थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड में क्या है, कट वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल फॉर द रैबिट टेल. अब ये देखिए, वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा, वाज. और V1 की जगह कट जो है V1, इसकी जगह V3 कट. तो इस तरह से ये चेंज होगा. ये चेंज किया हुआ है. वन एंड ऑफ द फोल्डेड सर्कल वाज कट. यहाँ आप देख रहे हैं वाज कट फॉर द रैबिट टेल. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है, कट अ कर्व्ड लाइन ऑन द फोल्डेड सर्कल फॉर द ईयर. ये फोर्थ स्टेटमेंट है. अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है, अ कर्व्ड लाइन ऑन द फोल्डेड सर्कल, ये है. अब ये सिंगुलर है क्योंकि आर्टिकल ए यूज हुआ है. सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज. प्लूरल होता तो वर यूज होती. पास्ट में चेंज कर रहे हैं हम इस पूरे प्रोसेस को. A curved line on the folded circle was cut for the ears. ये पीछे जोड़ देंगे. सेंटेंस कम्प्लीमेंट ये है.
A curved line was cut on the folded circle for year, ये है। इसके बाद फर्दर, ये नंबर 5 स्टेटमेंट यहाँ देख रहे हैं आप, ये है 5। अब इसको चेंज करना है। मेक अ स्लिट अलोंग द फोल्ड, तो अ स्लिट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, आर्टिकल है यूज हुआ है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई, वाज। मेक V1 है, इसकी वी थर्ड क्या हुई, मेड, MADE। अ स्लिट वाज मेड अलोंग द फोल्ड, अलोंग द फोल्ड ये सेंटेंस कम्प्लीमेंट, इसको एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट है ओपन द ईयर आउट, फाइनली द रेब, ये क्या लिख दिया, द ईयर। अब ये देखिए ईयर्स जो है वो प्लूरल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ईयर्स प्लूरल है, ये ईयर प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब वर। तो यहाँ लिखा है द ईयर्स, ये प्लूरल है तो यहाँ वर यूज किया। द ईयर्स वर ओपन, ओपन जो है V1 है, इसकी भी थर्ड क्या हो जाएगी, ओपनड, वर ओपनड आउट। नेक्स्ट है फाइनली द रैबिट। अब देखिए, गिव योर रैबिट अ नाइस एक्सप्रेशन बाय एडिंग अ नोज एंड अ माउथ विद मार्किंग पेन। अब यहाँ देखिए फाइनली द रैबिट, ये रैबिट ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, यहाँ ढूंढ के रखा है, ये सिंगुलर है इसलिए वाज यूज किया है। V1 गिव है, इसकी भी थर्ड क्या हुई, गिवन। अ नाइस एक्सप्रेशन बाय एडिंग, ये ऐड कर दिया, सेंटेंस कम्प्लीमेंट एज इट इज़। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव कोई प्रोसेस दिया होगा, उस प्रोसेस को हमने चेंज करना होगा। वो एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस पहले दिया होगा, जैसे मान लीजिए यही प्रोसेस चेंज करना मान लीजिए दिया हो आपके लिए, तो ये जो वाज टेकन है, जो यहाँ ब्लैंक दिया है, वहाँ फिलअप मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो प्रोसेस है वो किस में चेंज करना है, प्रेजेंट या पास्ट में। अगर नहीं मान लीजिए ब्लैंक ये क्या नाम फिलअप नहीं दिया हुआ, तो फिर आपको स्टेटमेंट में बताया हो सकता है कि इसको आप किस टेंस में चेंज करें। अगर कहीं भी कुछ नहीं दिया, फिर आप जो है फ्री हैं, आप इसको प्रेजेंट में चेंज करें या पास्ट में। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्रेजेंट में चेंज करते हैं देन यू हैव टू चेंज द होल प्रोसेस इन प्रेजेंट, अदरवाइज यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट। नेक्स्ट सी पार्ट, here you are watching C part. Fill up the blanks with the simple future passive, simple future या ये कहिए future indefinite। the test papers, अब simple future है तो क्या होगा, will be। V1 check है, इसकी भी थर्ड checked, will be checked tomorrow and the result, इसके आगे will यहाँ दिया हुआ है इसलिए दोबारा विल लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे ने गलत लिखा है। द रिजल्ट विल, इसके आगे बी जोड़ दो, बी ऐड करो, विल बी डिक्लेयर्ड ऑन सैटरडे। क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 विल सेल, विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे विल सेल प्लस बी,
बी ऐड करेंगे प्लस V1 को V थर्ड में बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए जब विल यहाँ दिया है तो बी और ऐड करके V1 को V थर्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है द पैकेट। अब यहाँ देखिए हमने अपनी तरफ से विल बी यूज़ किया। डिलीवर V1 है, इसकी V थर्ड डिलीवर्ड ED और लगा देंगे डिलीवर्ड। नेक्स्ट है इज न्यू बुक, विल बी ऐड किया। रिलीज V1 है, इसकी V थर्ड क्या हो जाएगी रिलीज्ड, विल बी रिलीज्ड। तो ये थे किस तरह से फ्यूचर में हमने चेंज किए। अब नेक्स्ट है डू यू थिंक माई जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद विल बी और फिर शॉर्ट लिस्ट V1 है, इसकी V थर्ड शॉर्ट लिस्टेड LISTED शॉर्ट लिस्टेड। नेक्स्ट है द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट अ क्लीननेस ड्राइव इन द सिटी। एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइव वेरियस पार्क्स अब देखिए वेरियस पार्क्स विल बी ऐड किया पैसिव कंस्ट्रक्शन में हेल्पिंग वर्ब। V1 क्लीन है, इसकी भीतर क्लीन्ड। नेक्स्ट है डस्टबिन विल बी ऐड किया। इंस्टॉल V1 है, इसकी भीतर इंस्टॉल्ड ED लगाए इंस्टॉल्ड। एंड ऑल द पोल्यूटिंग व्हीकल विल बी और फाइन V1 है, इसकी भीतर फाइन FINED विल बी फाइन। नेक्स्ट है वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 में यहाँ सेंटेंस चेंज करने अपने पैसे में। फर्स्ट सेंटेंस देखिए द MCD इज कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेयर। अब देखिए इज कंस्ट्रक्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको पैसे में चेंज करना है तो इज बीइंग हो जाएगा और V1 को V थर्ड में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है अ ह्यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको आगे ले आए अ ह्यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये सिंगुलर है तो इज जोड़ दिया, प्लूरल होता तो आर करते। इज बीइंग V1 है कंस्ट्रक्ट, इसकी भी थर्ड कंस्ट्रक्टेड बाय द MCD। नेक्स्ट है द क्या नाम है, ये सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं द अथॉरिटीज आर डेकोरेटिंग द होल सिटी। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो द होल सिटी ये ऑब्जेक्ट है। ये जो फॉर द कॉमनवेल्थ गेम है इसको पीछे भी ले सकते हैं या इसके साथ यहाँ ऐड करना है तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। ये बाकी जो है सेंटेंस कम्प्लीमेंट है। द होल सिटी फॉर द कॉमनवेल्थ गेम इन्होंने साथ में ले लिया है। अब ये होल सिटी सिंगुलर है इसलिए इज के साथ बीइंग जोड़ा, इज बीइंग। V1 क्या है डेकोरेट, इसकी भी थर्ड क्या हो जाएगी डेकोरेटेड बाय द अथॉरिटीज़। ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया बाय द अथॉरिटीज़। ये है। अब जो ये बीइंग आया है ये कहाँ से आया है, ये ING जो यहाँ था डेकोरेट के साथ जुड़ा हुआ था वो बी के साथ ऐड करके बीइंग बना दिया गया है। इस तरह से ये बीइंग यहाँ हमने लिखा है। नेक्स्ट है दे आर डेकोरेटिंग द मेट्रो विद द गेम साइट। दे आर कनेक्टिंग द मेट्रो। अब ये देखिए मेट्रो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिख लिया स्टार्टिंग में द मेट्रो। उसके बाद मेट्रो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया इज बीइंग। V1 कनेक्टिंग कनेक्ट है, कनेक्ट की थर्ड कनेक्टेड विद द गेम साइट बाय दे को किस में चेंज कर देंगे दैम में, बाय दैम। नेक्स्ट है दे आर बिल्डिंग 10 होटल्स
नियर द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब ये देखिए 10 होटल्स, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया 10 होटल्स। अब ये प्लूरल है तो क्या ऐड किया आर। 10 होटल्स आर बीइंग बिल्ड, V1 है, इसकी V थर्ड क्या हो जाएगी बिल्ट। 10 होटल्स आर बीइंग बिल्ट नियर द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नियर द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और बाई दे का क्या हो जाएगा दैम, बाई दैम। नेक्स्ट दे वर रेजिंग पिलर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल। अब ये देखिए पिलर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, पिलर को आगे ले आए, सब्जेक्ट बनाया पिलर्स। पिलर के बाद अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस का था, इसलिए इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखें तो बेहतर होगा प्रेजेंट की बजाय। ये गलती से बच्चे ने आर यूज किया है। पिलर्स वर बीइंग रेज्ड, V1 रेज था, इसकी V थर्ड रेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल बाई दैम। ये है फिफ्थ सेंटेंस। सिक्स्थ देखिए द सीनियर इंजीनियर एंड द आर्किटेक्ट्स वर प्रिपेयरिंग द फाइनल लेआउट। अब जो फाइनल लेआउट है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको बनाया यहाँ सब्जेक्ट द फाइनल लेआउट। और ये फाइनल लेआउट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर ही यूज किया, हेल्पिंग वर्ब वाज। अब वाज क्यों यूज किया, क्योंकि ये पास्ट में था तो हमने यहाँ भी पास्ट ही रखा। द फाइनल लेआउट वाज, इसके बाद बीइंग ऐड किया इसके साथ, वाज बीइंग। प्रिपेयर जो V1 है इसकी V थर्ड चेंज की, प्रिपेयर्ड, वाज प्रिपेयर्ड बाई द सीनियर, ये आप देख रहे हैं बाई द सीनियर इंजीनियर एंड द आर्किटेक्ट, ये सब्जेक्ट था तो इसको बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वर जूनियर इंजीनियर हेल्पिंग दैम। अब ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसको इंटरोगेटिव ही रखना है। अब सबसे पहले क्या रखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रख दी। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है दैम, इसको आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब दैम किससे बना है, दे से, तो लिखा वर्क के बाद दे। अब वाज वर्क के साथ पास्ट कंटिन्यूस में क्या ऐड होता है, बीइंग, वो बीइंग ऐड किया। उसके बाद जो V1 है, V1 क्या है हेल्प, इसकी V थर्ड क्या हो जाएगी हेल्प्ड बाई। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, ये सब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ बना दिया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जैसे इसमें एक्टिव में था वैसे ही पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट लगाया। सो इन दिस वे वी कैन चेंज the sentences from active to passive. Now sufficient time is there. Okay, thank you. You will fill up these pages and revise the rule related to voice. Thank you.